नमस्ते। मैं रेणु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की सारी टिप्स ऐसी हैं जो हम सभी को कभी ना कभी ज़रूर काम में आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि सही प्रोसेस ना पता होने की वजह से हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, चीज़ें हम रख देते हैं नहीं मिलती या फिर हम गलती से थ्रो कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके काम की भी होंगी। इन केस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी होगी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोल्डिंग क्ले, मतलब एक मिट्टी आती है, शाड़ू माटी, यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं। इस मिट्टी को आप जितनी बार चाहें गीला करके और उसको आइडल बना सकते हैं। कंपटीशन के लिए मेरे बेटे की स्कूल में ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने ले लिया एंड इट इज़ 50 रुपीज़ पाव। अब अगली बार फिर से ज़रूरत पड़ेगा तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लेके और उसमें रखा है। साल में एक बार यूज़ होगा तो गुमने के बहुत चांसेस है कि मैंने कहाँ रख दिया, तो बेटर बॉक्स में रख दीजिए, लेबल करके रख दीजिए तो अगली बार के लिए पैसे बच जाएंगे। इस तरह के धागे जो शू लेस, लोवर या फिर कहीं और से निकलते हैं बहुत काम के होते हैं। कहीं ना कहीं हमें कुछ भी टाई करना होता है, मनी प्लांट को ही आगे फैलाना है या फिर आपको किसी और लोवर में थ्रेड की ज़रूरत है, तो इसके लिए ना आप इनको इस तरह से बांध दीजिए। आपको क्या करना है, इनको फिंगर में रोल करके इस तरह से लास्ट स्ट्रिंग को पीछे से लाके उसमें इंसर्ट करके और खींच देना है, प्रॉपर टाई हो जाएगा। फिर कोई भी एक प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर ले लीजिए और इसी में रख दीजिए, सारे एक साथ आ जाएंगे। द थिंग इज़ कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तब ये कभी नहीं मिलते हैं। आपने भी ये सारी चीज़ें नोटिस की होगी। लेबलिंग सबकी इसलिए मेरे लिए इजी हो गई क्योंकि मैंने पहले से ही लेबल कट करके रखे थे। इसका मार्कर, सेलो टेप, ये सारी एक जगह पे रहता है। इमेजिन कि मुझे अभी लेबल करना होता, फिर लेबल कट करूँ, फिर ग्लू ढूंढने जाऊँ, फिर मार्कर ढूंढने जाऊँ, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे लेबल ख़त्म हो गए हैं तो मैंने तुरंत एक पेपर लिया और इमीडिएट इसको कट कर दिया। चाहे तो आप प्लेन सीज़र यूज़ कीजिए, मेरे पास इस तरह से पैटर्न बनाने के लिए स्पेशल सीज़र है। ये भी मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसे ख़रीदा नहीं है। इससे अगर आप कट कर देंगे तो थोड़ा सा साइड में डिज़ाइन बन जाता है, लेबल और अच्छे लगते हैं। नाम लिखने के बाद इनको आप मार्कर से लिख देंगे ना तो दे रियली लुक क्लासिक। 4-5 मैंने रखे हैं। अगर ज़्यादा बॉक्सेस है तो ऑब्वियसली पहले से प्लान करके मुझे रखना पड़ेगा। ये जो सीज़र है ये बेटे के लिए स्कूल की एक्टिविटी के लिए मैंने ख़रीदा था, तो काइंड ऑफ मैं पूरा रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ, ऐसा समझिए। मनी प्लांट वगैरह को टाई करने के लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए होता है, तो घर में जो वूल हैं, कुछ ऐसे धागे पड़े हैं, आप उनको ही 10-12 सेंटीमीटर में अगर काट लेंगे, काट के पहले से रख लीजिए क्योंकि एक बार सीढ़ी पे चढ़ने के बाद फिर धागा काटना वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं 8-10 पहले से स्ट्रिंग कट कर लेती हूँ, सीज़र और वो बड़ा वाला वूल लेके पहले से वहाँ चली जाती हूँ। इससे होता ये है कि काम करना आसान हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट लग रही हैं, बट इनको मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि मैंने कैसे यूज़ किया है। सारे धागे सीज़र मैंने इकट्ठा कर लिया और फिर चेयर पे चढ़ी क्योंकि हमें सभी को पता है कि बार बार अप डाउन करने से कितनी थकावट हो जाती है। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो और चिड़चिड़ाहट। मनी प्लांट की बहुत लंबी बेल हो गई थी तो इसको मैंने सोचा यहाँ पे जो रस्सी बांधी हुई है उस पर टाई कर देती हूँ, लुक भी अच्छा दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ वहाँ रहता ना, पास से देखिए मनी प्लांट ठीक से टाई नहीं है तो वो कचरे जैसे दिखने लग जाता है। और टाई करने के बाद आप फाइनल लुक देखिए, आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ग्रीनरी रहती है, नीटनेस रहती है और लुक भी ना ऐसा पिक्चर वाला फोटोजेनिक लुक आ जाता है। पास से दिखाऊं तो काफ़ी लंबी बेल थी और यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रीनरी आ ही गई। कुकिंग एक सबसे बड़ी आर्ट है, जो ना बोलते हैं कि पति लोग का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न। इवन मेरे बेटे को काफ़ी खाने पीने का शौक़ है तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से भी ट्राई करती हूँ। साबूदाना की खिचड़ी जो मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर की थी, तो वो थोड़ी डिफरेंट है। नाउ आई एम शेयरिंग वन मोर टाइप। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा मिर्ची स्लिट करके डाली है और करी लीव्स। जब वो थोड़े क्रंची हो गए तो बॉइल्ड पोटैटो डाला है। इसको भी आपको मीडियम आंच में क्रंची होने तक, मतलब ब्राउन लेयर आने तक सेकना है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का हमेशा रहता है, टाइम कम सभी को पड़ता है तो मैं अकेले के लिए क्यों बोलूँ। दाल राइस भी इसी समय मैं भिगा देती हूँ। जो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना, जो टाइम कुकिंग में जा रहा है वहाँ पे हम खड़े खड़े क्या करते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। उसके बजाय ना उसको आप यूज़ कर लेंगे तो अगला टाइम आपके लिए बचा रहेगा कुछ और करने के लिए। पोटैटो रोस्ट हो गए हैं, इसमें मैंने साबूदाना रात में भिगाए थे, उसको भी देखिए एकदम दाने दाने अलग हैं, तो भिगाने का भी मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है।
ग्राउंड नट मैं पहले ही ऐसे दरदरा पीस के रखती हूँ तो उसको डाल दिया। अब बस नमक और फिर आप चाहें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। इसके अलावा जो भी आपको मसाले डालना है आप ट्राई कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, कौन सा काम किसके साथ कोलैब करें, सबसे खूबसूरत चीज़ है और इसको सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे बेटे को भी जब पढ़ाई में डाउट होता है तो यस, मैं काम करते करते ही उसको डाउट भी बताते जाती हूँ अगर छोटा मोटा है, क्योंकि ना किसी भी काम के लिए हमें ऐसे सेपरेट टाइम अगर आप सोचोगे कि मिलेगा फिर हम करेंगे तो शायद वो कभी नहीं होता है। इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ और आपको भी ये अच्छे से पता होगा। ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया, पैरेलली मेरे बहुत सारे काम हो गए। जैसे मैंने एक चीज़ और सीखा कि जब साबूदाना पक जाता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है और ऐसे स्पंजी हो जाता है। तो छोटी छोटी टिप्स सीख सीख के ना काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है मैंने। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको आप शार दोगे तो उनकी लीव्स टूट जाती हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उस पर पानी छिड़किए और उसको हाथ से ही या क्लोथ से वाइप कर दीजिए। लास्ट वीडियो मैंने इंडोर और सेमी इंडोर प्लांट का केयर के बारे में वीडियो शेयर किया था। तो इस बोरी में ना एक्चुअली मिट्टी है एक्स्ट्रा और दूसरी वाली में कंपोस्ट है। कभी ऐसा ज़रूरत हुआ कि प्लांटिंग मुझे करना है तो बाहर से फिर मिट्टी लाओ खरीद के, तो वो ना करना पड़े। अब देखिए, कॉस्ट सेविंग एक और बड़ी स्किल है जो होम मेकर्स को आनी ही चाहिए। तो कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमीडिएट हम बाहर से ख़रीदने के बजाय घर में अवेलेबल चीज़ें ही क्यों ना यूज़ करें, है ना। मिट्टी भरनी है तो अलग से सॉइल लाने के बजाय आप ये डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी हार्ड हो गई है, अलग आप नहीं कर पा रहे हैं गमलों की, तो आप घर में जो सिलबट्टा या सिल का जो ये होता है इससे आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। कंपोस्ट घर पे बना सकते हैं। नया प्लांट खरीदने के बजाय आप एग्जिस्टिंग प्लांट से प्लांट कर सकते हैं। जैसे मैं ये केटल भी यूज़ करती हूँ वाटरिंग के लिए। देखिए, नया प्लांट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे पास वो ऑप्शन आ जाता है ना, हाँ ख़राब हो गया तो नया खरीद लेंगे, तो हम एग्जिस्टिंग प्लांट की भी उतनी केयर नहीं करते हैं। और जब हमें ये डर रहता है कि अरे ख़राब हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं उसी की टेक केयर करें। एंड आई नेवर माइंड आस्किंग हेल्प। जैसे मैं यहाँ पे जब बालकनी में काम कर रही थी तो आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि थोड़ा किचन का आप काम देख लीजिए। अब देखिए, जैसे ये गैस ख़त्म हो गई है ना, गैस सिलेंडर जो मेरा रहता है यहाँ नीचे रहता है, आप देख रहे हैं वो एरिया गंदा हो ही जाता है। तो जब भी मुझे सिलेंडर बाहर निकालना होता है चेंज करने के लिए, तो उसी समय ना मैं क्लीनिंग का जॉब भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से टाइम डेडिकेट करना, सिलेंडर बाहर निकालो और फिर क्लीन करो, जब सिलेंडर बाहर निकाला ही है तो उसी समय क्लीन कर लेंगे। तो ये सारी वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं टाइम सेव करती हूँ। अब ये मिट्टी और ये जो मेरा कंपोस्ट है इसको रखने के लिए ना मैं जगह ढूंढ ही रही हूँ, मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे रखूँ। यहाँ पे जो सामान है इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि इनका मैंने कैसा यूज़ किया है। ये है बालकनी का फाइनल लुक। होप आप आज की कुछ टिप्स आपके काम आई होंगी। बाय बाय।